नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका माइनर पेपर 1 भी है और सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का हम लोग जो सेट 1 देखने वाले जिसमें कुछ आपके क्वेश्चन आंसर है। इसी तरह और भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये जो आपका सेट 1 है, आप लोग जो इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है 1 का ए नंबर, डिफाइन गाइडेंस। तो गाइडेंस का आपको डेफिनेशन लिखना है। गाइडेंस क्या होता है, मार्गदर्शन की परिभाषा दीजिए। तो मार्गदर्शन क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो मार्गदर्शन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार सही निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने तथा जीवन में उचित दिशा प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। तो मार्गदर्शन का क्या अर्थ है, तो मार्गदर्शन का अर्थ है कि सही रास्ता दिखाना। जब किसी व्यक्ति को पढ़ाई हो, करियर या जीवन में सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है, सही डिसीजन लेने में जो कठिनाई होती है, तब कोई जो अनुभवी व्यक्ति यानी कि जो एक्सपीरियंस पर्सन है, तो वो उसे सही सलाह देता है और दिशा देता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग जो मार्गदर्शन कहते हैं। तो मार्गदर्शन का क्या मतलब हुआ कि सही दिशा और जो है सही निर्णय, यानी कि सही दिशा और सही निर्णय आपका मार्गदर्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी आपका, व्हाट इज वोकेशनल गाइडेंस। व्यावसायिक मार्गदर्शन क्या है। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता तथा कौशल के अनुसार उपयुक्त व्यवसाय चुनने, प्रशिक्षण प्राप्त करने और सफल रोजगार पाने में सहायता दी जाती है। तो यह जो आपका व्यावसायिक मार्गदर्शन है। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन का मतलब है कि किसी व्यक्ति को उसकी रुचि यानी कि उसकी जिसमें हॉबी हो, जिसका पसंद हो, योग्यता और क्षमता के अनुसार जो है सही नौकरी या व्यवसाय चुनने में सहायता देना। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन क्या है, किसी व्यक्ति को जो है सही नौकरी या फिर सही बिजनेस चुनने के लिए सहायता देना, मार्गदर्शन देना। तो ये जो आपका व्यावसायिक मार्गदर्शन है। और इससे जो होता है कि व्यक्ति जो अपने भविष्य के लिए जो सही करियर चुन पाता है। तो ये आपका जो व्यावसायिक मार्गदर्शन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रुप गाइडेंस। समूह मार्गदर्शन क्या है। तो समूह मार्गदर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें समान आवश्यकताओं, समस्याओं या रुचियों वाले कई व्यक्तियों को एक साथ उचित जानकारी, सुझाव तथा समाधान देकर जो सही निर्णय लेने और विकास में सहायता प्रदान की जाती है। तो जब जो एक जैसी समस्या या आवश्यकता वाले कई लोग को एक साथ सलाह और जो जानकारी दी जाती है, तो इसे जो हम लोग जो समूह मार्गदर्शन कहते हैं। यानी कि कोई भी समस्या हो या फिर किसी भी चीज़ की जानकारी हो तो समूह में होते हैं, यानी कि सभी को एक ही साथ जानकारी चाहिए होता है ग्रुप में। तो उसे हम लोग जो समूह मार्गदर्शन कहेंगे। और इससे जो होती है कि समय की बचत होती है, यानी कि अगर आप एक एक को समझाएंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। आप पूरा ग्रुप को एक ही बार में समझा रहे थे, इसमें आपका समय की बचत होगी और सभी को जो है एक साथ सही जानकारी मिलती है और सभी को जो है सही जानकारी मिलती है। तो समूह मार्गदर्शन का क्या मतलब हो गया कि एक साथ जो है कई लोगों को मार्गदर्शन देना। तो यही जो आपका समूह मार्गदर्शन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन काउंसलिंग। परामर्श की परिभाषा दीजिए। तो परामर्श क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो परामर्श जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता व्यक्ति की समस्याओं, भावनाओं और आवश्यकताओं को समझकर उसे उचित निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने तथा आत्मविश्वास विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। तो परामर्श का मतलब है कि किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनकर उसे सही सलाह देना, ताकि जो वह अपनी समस्या का समाधान जो है स्वयं समझकर सही निर्णय ले सके, यानी कि खुद से जो अपनी समस्या का समाधान निकाल सके। तो परामर्श का क्या मतलब है कि समस्या को सुनना प्लस जो है सही में सलाह देना। ठीक है, तो समस्या को सही से सुनिए फिर आपको सलाह देना है, तभी जो आपका ये परामर्श कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एजुकेशनल गाइडेंस। शैक्षिक मार्गदर्शन क्या है। तो शैक्षिक मार्गदर्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को उनकी रुचि, योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुसार विषय चयन, अध्ययन, शैक्षिक समस्याओं के समाधान और बेहतर शैक्षिक प्रगति में सहायता दी जाती है। तो शैक्षिक मार्गदर्शन का अर्थ है कि विद्यार्थियों को जो है, स्टूडेंट को जो है पढ़ाई या फिर विषय चुनना या फिर मतलब विषय चयन, सब्जेक्ट को चुनने के लिए, परीक्षा की तैयारी और जो शैक्षिक समस्याओं में सही सलाह देना, जो ताकि वे जो है पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सके, अच्छे रिजल्ट ला सके। तो यही जो आपका शैक्षिक मार्गदर्शन है, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट
शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। तो अब मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो मार्गदर्शन की आवश्यकता इसलिए होती है, यानी कि मार्गदर्शन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, यानी कि हर एक व्यक्ति की रुचि, क्षमता, योग्यता और जो आवश्यकताएं जो होती है अलग अलग होती है। ठीक है, और सही मार्गदर्शन मिलने से जो है व्यक्ति जो है अपने जीवन, शिक्षा और व्यवसाय से जुड़े उचित निर्णय आसानी से ले सकता है। अगर सही मार्गदर्शन मिले, सही गाइडेंस मिले तो हर व्यक्ति जो है अपने जीवन के लिए, शिक्षा और व्यवसाय से जुड़े जो भी निर्णय है, जो भी डिसीजन हो, वो आसानी से ले सकता है। और विद्यार्थियों को विषय चयन, यानी कि सब्जेक्ट को चुनना, अध्ययन की सही विधि, परीक्षा की तैयारी तथा भविष्य की योजना बनाने में जो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और यह जो है उनकी समस्याओं को समझने और उनका उचित समाधान खोजने में सहायता करता है। और मार्गदर्शन जो है व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाता है, यानी कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है तथा उसकी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। और इसके द्वारा व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन कर सकता है, यानी कि अपने बिजनेस को चयन कर सकता है और जो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। और मार्गदर्शन जो है आपका सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में भी उपयोगी होता है। बदलते समय, बढ़ती प्रतियोगिता और नए रोजगार के अवसरों के कारण मार्गदर्शन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। यह जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, बेहतर समायोजन तथा जिम्मेदार नागरिक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द टीचर इन गाइडेंस, मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षक मार्गदर्शन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वह विद्यार्थियों को रुचि, योग्यता, क्षमता तथा आवश्यकताओं को पहचान कर उन्हें उचित दिशा प्रदान करता है। और शिक्षक जो है विद्यार्थियों को सही विषय चुनने, नियमित अध्ययन करने तथा परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो है प्रेरित करता है, यानी कि उसे मोटिवेट करता है। और वह जो है उनकी शैक्षिक, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को समझकर उचित सलाह देता है। और शिक्षक जो है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन, अच्छे व्यवहार तथा नैतिक मूल्यों का विकास करता है। और वह जो है उनकी प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराता है, यानी कि नए मौके, उनकी प्रतिभा देख के, उनकी टैलेंट को देखकर उन्हें आगे बढ़ाने का कोई भी मौका उपलब्ध कराते हैं, कोई भी अवसर उपलब्ध कराते हैं। और शिक्षक जो है विद्यार्थियों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार भविष्य के व्यवसाय या करियर का चयन करने में भी सहायता करते हैं, इनके व्यवसाय और भविष्य के करियर के बारे में भी मदद करते हैं। ठीक है, वह जो है अभिभावकों से संपर्क बनाकर विद्यार्थियों की प्रगति की जानकारी देता है तथा आवश्यक सुझाव प्रदान करता है। और शिक्षक जो है विद्यालय में सकारात्मक वातावरण बनाता है जिससे विद्यार्थी बिना डर अपनी समस्याएं बता सके। और इस प्रकार शिक्षक जो है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सही निर्णय लेने तथा सफल जीवन जीने की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस। तो मार्गदर्शन की आवश्यकता, इसकी क्या ज़रूरत है, क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो मार्गदर्शन का आपको आवश्यकता, इसके क्षेत्र और इसके महत्व के बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो मार्गदर्शन के जो कौन कौन से अलग अलग प्रकार है, तो सभी के बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 6 है, एक्सप्लेन एजुकेशनल गाइडेंस इन डिटेल, शैक्षिक मार्गदर्शन की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो शैक्षिक मार्गदर्शन के बारे में आपको विस्तार से बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो काउंसलिंग के आपको अर्थ और प्रकार के बारे में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 8 है, डिस्कस द एजेंसीज ऑफ गाइडेंस एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की मार्गदर्शन एजेंसियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन एवं परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। मार्गदर्शन और परामर्श में क्या अंतर है तो इसके बारे में आपको बताना है। गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या अंतर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये था आपका सेट 1 जो कि माइनर पेपर 1B सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी था, तो इसके हम लोगों ने सेट 1 के बारे में बात किया। और आप लोग जो इस सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और PDF डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम्यू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेट के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही।